जोहार, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर अपडेट और इस वक्त हम हैं सृष्टि रंजन महतो जी के साथ। तो ये एडवोकेट है पेशे से और ये अमित महतो का केस लड़ रहे हैं। तो आइए हम इसी से जानते हैं। सबसे पहले तो दादा जोहार। जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके चैनल के जितने भी फॉलोअर हैं सबको भी मेरा तहे दिल से जोहार, नमस्कार। तो अमित महतो जी थे, उनको किस आधार पे जेल लेके गया है? ये केस का आधार तो ये जो सूची का केस की है, ये सामाजिक लड़ाई के बाद जो हटक हुआ है, मैंने उसी विवाद को लेके, समाज का लड़ाई को लेके जो विवाद उलझा, उसी दोनों पक्षों में वाद विवाद के दौरान बढ़ते गया। उसमें जो अभद्र भाषा टिप्पणी, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किया गया, उस आधार पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अमित महतो जो है उनका बेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लंबा टाइम चलेगा कितना, और कौन कौन धारा लगे? बेल तो कोशिश करेंगे बेल होगा, लेकिन कब होगा ये तो नहीं कर पाएंगे। और जो धारा लगा हुआ है SC/ST एक्ट के तहत ये दर्ज हुआ है। तो कितना, कौन कौन सा धारा है? ये जैसे ST/ST का जो 3 का सब जवान P, Q, R और U के माध्यम से हुआ है। ST/ST के तहत 5 गो धारा है इसमें जो है। आप अमित महतो से पर्सनली मिले हैं या? अमित महतो से पर्सनल जब उसको ST/ST थाना न्यायालय में लाए थे तो हम उनसे मिले थे। तो क्या क्या बात हुई थी कुछ? बात क्या हुई हमको तो क्या, हम तो पर्सनल क्या बात करेंगे। जो हमको बोला कि मेरा केस का आप देखिए, और उसके बाद फिर घर वालों ला दिया, मुझे केस का जिम्मा दिया गया और बोला गया कि आप देखिए। बात इतनी हुआ था। हम भी अभी नहीं बता पा रहे हैं कि अभी तो जुडिशियल कस्टडी में है, और ये जो प्रक्रिया के तहत ही वो निकल पाएगा, और जब प्रक्रिया होगा उस समय पता चल जाएगा कि कब निकलेगा। अभी इसको उदाहरण के आधार पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना। ये हम आपको उदाहरण के आधार पर आपको हम ये उत्तर नहीं दे पाते हैं। यदि हम आपको बोलेंगे कि 20 दिन में निकलेगा तो आप 20 दिन के बाद नहीं निकलेगा तो बोलिएगा कि दादा आप तो बोले थे। इसलिए ये जुडिशियल कस्टडी में है। मेरा कोशिश रहेगा मैंने करा जल्दी से जल्दी निकालें। हाँ, वकील का काम ही रहता है, वकील का प्रयास रहता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे छोटा नागपुर अपडेट। थैंक यू, जोहार। सुदेश महतो सुप्रीमो आरसू पार्टी का, वही ज्योत्सना केरकेटा को फंडिंग कर रही है और अमित महतो जेल कैंप को बदनाम करने का काम कर रहा है। जयराम महतो को बदनाम करने के लिए हमको कई बार ऑफर किया गया था, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन आज पूछने वाला नहीं। झारखंड का बेटा बेटी को कोई लड़ाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी नेता, विधायक, सांसद कोई भी हो, जेल एक बार जाना पड़े, 5 बार जाना पड़े, जाएंगे। गलत किए उस चीज का प्रायश्चित करते हैं कि माँ बहन का गाली अगर दिए हैं तो उस चीज का प्रायश्चित करते हैं। क्या इस चीज को जोता क्रिकेटा बढ़ावा दिया है, बढ़ावा दिया। वो फेसबुक पोस्ट में अपना शेयर करते थे। आयसू का फंडिंग है इसमें, आयसू सुदेश महतो का। दोनों तरफ से आयसू का, सुदेश महतो का फंडिंग हमको भी कई बार ऑफर किया गया था सांसद चुनाव, विधायक चुनाव में जयराम महतो को बदनाम करने के लिए। लेकिन अपना जमीन बेच के हम ये काम नहीं किए। 5 लाख 10 लाख तो अभी सदर अस्पताल से निकाल रहे हैं। किया गया है। उसके बाद मेरा भाषा अमर्यादित है, उसके लिए हम जानते हैं। ये कानून विभाग गए थे, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन आग दोनों तरफ से लगाया गया था। आदिवासी समाज को हम सॉरी कहते हैं इसके लिए अगर कुछ गलत बोले तो। लेकिन कुर्मी समाज को गाली देने का काम पहले किया गया। इस चीज को जोता क्रिकेटा बढ़ावा दिया है, बढ़ावा दिया। वो फेसबुक पोस्ट में अपना शेयर करते थे। आयसू का फंडिंग है इसमें, आयसू सुदेश महतो का। दोनों तरफ से आयसू का, सुदेश महतो का फंडिंग हमको भी कई बार ऑफर किया गया था सांसद चुनाव, विधायक चुनाव में जयराम महतो को बदनाम करने के लिए। लेकिन अपना जमीन बेच के हम ये काम नहीं किए। 5 लाख 10 लाख का ऑफर दे रहा था। 5 लाख 10 लाख में मेरा कितना दिन चलता। लेकिन ये सारा सुदेश महतो का फंडिंग है, जो की झारखंड में आदिवासी समाज और मूलवासी समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, झारखंड को बांटने का काम कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। सुदेश महतो आजसू का सुप्रीमो, उसी का सारा साजिश तरफ से दिया गया। गिरफ्तारी सिर्फ आपको, गिरफ्तारी हमको दिया गया, हम गाली गलौज किए ना। बाकी लोग तो और बड़ा गाली दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। मेरा
मेरा कुर्मी समाज आज कमजोर है, इस वजह से आज हमको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी समाज का देखिए, पूरा माँ बन का गाली देके एकदम खुलेआम घूम रहा है। ज्योत्सना केरकेट्टा इसको शेयर करती है, निशा भगत भी शेयर करती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई सिर्फ अमित महतो पे हुआ है ताकि हम अपना समाज के लिए लड़े। आज मेरा समाज के नेता लोग कमजोर है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इंसाफ हो दोनों तरफ से हो। क्या संदेश है सबके लिए? सबके सामने आपस में मिलजुल के रहिए। पूरा झारखंड का एकता सबके साथ है। झारखंड को कोई बांटने का काम करेगा तो उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इधर अमित जी बैठे हैं। अमित जी और कुछ कहना चाहते हैं? हम वही कहते हैं संदेश की सब मिलजुल के रहे। कोई भी पार्टी अगर झारखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुदेश महतो सुप्रीमो आजसू पार्टी का, वही ज्योत्सना केरकेट्टा को फंडिंग कर रही है और अमित महतो जेल के को बदनाम करने का काम कर रहा है। जयराम महतो को बदनाम करने के लिए हमको कई बार ऑफर किया गया था, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन हम अपना जमीन नहीं बेचे हैं। आज कई तरह से वो फंडिंग करते बदनाम करने के लिए कुर्मी समाज, बाकी जयराम महतो की तरफ नहीं गए। तो इसीलिए कहना चाहेंगे सब मिलजुल के रहिए, आपस में एकजुटता बनाए रखिए। ये आग बुझने वाला नहीं। झारखंड का बेटा बेटी को कोई लड़ाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी नेता, विधायक, सांसद कोई भी हो। जेल एक बार जाना पड़े, 5 बार जाना पड़े, जाएंगे। गलत किए उस चीज का प्रायश्चित करते हैं कि माँ बहन का गाली अगर दिए हैं तो उस चीज का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सभी को कहना चाहेंगे झारखंड के लोगों का आपस में एकजुटता बनाए रखिए। हमारे झारखंड के लोगों को सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से। आप लोग पीछे मत हटिए, डरिए मत। सभी को कहना चाहिए छोटा बाबा जो है कितना ताकत को भी आजसू फंडिंग करता है। छोटा बाबा कहता है, गलत आरोप लगाता है, हथियार सप्लाई वगैरह वगैरह। छोटा बाबा आदमी को डराता है, अब पत्रकार को दोगला बनाता है। देव महतो और एगो आपका कुछ महतो है, उसको अशोक महतो, उस दोनों को दोगला बना दिए। जयराम महतो के खिलाफ पैसा लेके बोलने के लिए जयराम महतो के खिलाफ बोलिए। इसीलिए कहना चाहिए छोटा बाबा और ज्योत्सना केरकेट्टा आजसू का फंडिंग से झारखंड नाम ले जाने का काम किया है और सब समुदाय को लड़ाने का काम करता है ये लोग। तो छोटा बाबा को भी मैसेज देना चाहेंगे, कुर्मी कोई इस तरह का तुम आपस में बांटो नहीं, झारखंडी लोगों को एकजुटता में रखो और एक तरफा दिखाओ। एक तरफा वो दिखाता है, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। जयराम महतो का कुछ भी होता है उसको जलनखोरी होता है, वो नहीं दिखाता है। सभी को कहना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिए उसको उस साइड ले लिया। अब तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए इधर ले गया। देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए यही गाड़ी से ले जा रहा है। देखिए अमित महतो यूट्यूबर को देखिए यहाँ से सीधे कोर्ट ले जा रहे हैं। देखिए गाड़ी में, ये तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर जो झारखंड की आवाज को बुलंद तरीके से रखते थे, लेकिन इसका एक ही गलती था कि थोड़ा गाली गलौज किए थे, उसी के लिए इसको आज यहाँ से अभी सदर अस्पताल से इसका इलाज किया, यहाँ जांच किया गया। उसके बाद सीधे कोर्ट लिया जा रहा है, कोर्ट से सीधे इनको जेल ले जाया जाएगा। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे थे।